यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आज हम एंशियन हिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रिसेंट होने वाले हैं बीएलडब्ल्यू के फाइनेंस का या फिर पीएससी का एग्ज़ाम केएस का, तो उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड इन। ठीक है, जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ पे फाउंड किया है, मतलब कहाँ पे पाया गया था। ग्रेट बाथ मतलब जैसे स्विमिंग पूल होते हैं आज के टाइम में, तो रीजन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो उस टाइम इसको हम ग्रेट बाथ बोलेंगे। तो ये मोहनजोदारो में, ठीक है, कहाँ ग्रेट बाथ कहाँ था, मोहनजोदारो में मिला था। अब वहाँ पे हमें ब्रोन डांसिंग गर्ल, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रोन डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली थी और किससे बनी थी वो। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो में मिली थी, किससे बनी थी, ब्रोन से बनी थी। और उसके बाद ग्रेनरी, लार्जेस्ट बिल्डिंग, ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो ग्रेनरी थी वो कहाँ पे मिली, वो भी मोहनजोदारो में। ठीक है, मोहनजोदारो में क्या क्या मिला, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी और उसके बाद ब्रोंज डांसिंग गर्ल। ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग, ब्रोंज डांसिंग गर्ल और ग्रेट बाथ, तीनों ही कहाँ मिला, मोहनजोदारो में। और रिसेंट ये कहाँ पे, अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एम्परर हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं, ये पूछा है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो किसने बोला था, बी ए स्मिथ ने। ठीक है, बी ए स्मिथ ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था, बी ए स्मिथ ने। और ये कौन से रिलीजियस को फॉलो करते थे, वैष्णव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मेटल डिस्कवर बाय मैन। ठीक है, पहला मेटल जो मैन ने डिस्कवर किया था, फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर किया था मैन ने, वो था कॉपर। ठीक है, कॉपर को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, किसको, कॉपर को डिस्कवर किया था फर्स्ट मेटल। कॉपर इज़ द फर्स्ट मेटल डिस्कवर बाय ह्यूमन। और फर्स्ट डोमेस्टिकल एनिमल कौन सा डिस्कवर किया था, डॉग। ठीक है, एनिमल कौन डिस्कवर किया था, डॉग। और मेटल कौन सा है, कॉपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें आयरन का कोई भी पता नहीं था। ठीक है, आयरन का कोई इसका मतलब कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले थे, तो आयरन उस टाइम नहीं फाउंड हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन फाउंड हुआ था या आयरन की नॉलेज रखते थे उस टाइम, तो नहीं। हु कंपोज द इलाहाबाद परासती। ठीक है, ये किसने कंपोज की थी, इलाहाबाद परासती को। इलाहाबाद परासती किसने कंपोज की थी, ये थे हरि सिन्हा। ठीक, कौन थे, हरि सिन्हा। ये कोड पॉइंट थे किसके, समुद्रगुप्त के। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कोड पॉइंट है ये सभी के पता होने चाहिए। तो ये किसके हैं, ये है समुद्रगुप्त के कोड पॉइंट। समुद्रगुप्त के कोड पॉइंट कौन है, हरि सिन्हा। और इन्होंने इलाहाबाद परिस्थिति को कंपोज किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में उसका मेजर पोर्ट कौन सा था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में उसका मेजर पोर्ट कौन सा था, लोथल। तो ये लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी चल रहा है, तो ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट है। लोथल गुजरात में है और कौन से रिवर पे है, बोगाबार। ठीक है, बोगाबार रिवर पे है। और इसको 1954 में एस आर राव ने इसको डिस्कवर किया था। ये अभी न्यूज़ में है, तो इसके पूरा पता होना चाहिए कि ये गुजरात में है और ये पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बोगाबार रिवर पे है। और 1954 ये डेट भी पता होनी चाहिए कब इसको डिस्कवर किया था, 1954 में। किसने, एस आर राव ने। किसको, लोथल को। लोथल गुजरात, रिवर बोगाबार और डिस्कवर 1954 किसने, एस आर राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त इन साउथ। ठीक है, साउथ समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसी थी, दिग्विजय। यहाँ पे बोलते हैं कि इन्होंने 12 राजाओं को, साउथ में 12 राजाओं को हराया था, तो उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, दिग्विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग कौन था। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग कौन था, ये था सासंका। ठीक है, सासंका था ये। इसकी डायनेस्टी का नाम था गौड़ा और इसकी कैपिटल है करुणाशवरम्मा। ठीक है, कैपिटल भी पूछ सकते हैं। अब फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग है ये वेस्ट बंगाल का सासंका। इसकी
किंगडम था गौड़ा और उसकी कैपिटल थी कार्नाशवरम। और प्रेजेंट डे ये वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में आता है। ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? चालकोलिथ पीरियड। ठीक है, कौन सा पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? चालकोलिथ पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट जो साइट थी वो हड़प्पा ही थी, जिसको डिस्कवर किया अभी जो पाकिस्तान में है। तो ये चालकोलिथ पीरियड से बिलोंग करती है और इसको हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंज एज भी हम किसको बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड को बोलते हैं। और इस टाइम हमें आयरन मेटल का कोई पता नहीं था। ठीक है, आयरन मेटल का कोई भी पता नहीं था। इसकी क्लियर टाइमलाइन नहीं है, लेकिन जो टाइमलाइन है वो कौन सी है? 2900 BC से 1700 BC। ठीक है, इस टाइम पीरियड को कंसीडर किया जाता है। अब बोला है कि जो रामचरित्र है वो किसने लिखा हुआ है? ठीक है, हु रोड रामचरित्र? ये लिखा था संदाक्यर नाडी ने। संदाकरा नाडी ने रामचरित्र को लिखा था। संस्कृत में किसने? संदाकरा नाडी। ठीक है, संदाकरा और संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में लिखा था। ये पोइट थे पाला किंगडम ऑफ बंगाल। ठीक है, पाला किंगडम था जो बंगाल में, उसके पोइट थे कौन? संदाकरा नाडी। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था हरिप्रसाद शास्त्री जी ने। हरिप्रसाद शास्त्री जी ने। अब उसके बाद जो रामचरित्र मानस है वो था, रामचरित्र लिखा था उन्होंने संस्कृत में। अब जो रामचरित्र मानस है वो लिखा था गोस्वाम तुलसीदास जी ने अवधी लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रामचरित चरित। ठीक है, रामचरित लिखा था संदाकर नाडी ने, जो पाला किंगडम बंगाल में था, उसके पोइट थे। उन्होंने संस्कृत में लिखा था इसको। लेकिन जो रामचरित्र मानस है वो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है और अवधी लैंग्वेज में। टोटल नंबर ऑफ पुराना, हमारे टोटल नंबर ऑफ पुराण्स कितने हैं? जैसे गीता के वेद हैं, कितने वेद हैं? 18। ठीक है, तो 18 ही पुराण हैं हमारे। कितने हैं? 18। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसमें जैसे आता है ब्रह्मा, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्मा पुराण। सबसे ओल्डेस्ट पुराण है मत्स्य पुराना। ठीक है, ओल्डेस्ट कौन सा है? मत्स्य पुराना। ओल्डेस्ट पता होना चाहिए। और कितने हैं? 18। और ओल्डेस्ट है मत्स्य पुराना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद पीपल ऑफ विच कंट्री हड़प्पन पीपल कैरी ट्रेड? ठीक है, हड़प्पन पीपल कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड करते थे? हड़प्पा पीपल के लोग कौन सी कंट्री के साथ? तो ये सूमर। ठीक है, सूमर कंट्री के साथ। जो सूमर है मतलब आजकल कौन सी कंट्री है ये? इराक का जो साउथ पार्ट है वो है सूमर। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेड करते थे इंडस वैली। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सूमर कौन से एरिया से, ऐसे एरिया वाइज दे देंगे और पूछ लेंगे कि सूमर कौन से एरिया से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है एरिया? तो ये इराक से। हड़प्पा साइट लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सी हड़प्पा साइट है? तो ये है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। इसको डिस्कवर किया था बीके थापर ने और ये रिवर गागरा उसके ऊपर इस्टेब्लिश है। ठीक है, बीके थापर ने किया था और रिवर गागरा इसके ऊपर। यहाँ पे ओल्ड फ्लो फील्ड, ठीक है, जो खेत है वो भी दिखे हैं और जो फायर अल्टर है, हवन कुंड है, वो भी यहीं पे दिखे हैं और बैंगल्स भी दिखी है। अब है नेम द लास्ट तीर्थंकरा। ठीक है, लास्ट तीर्थंकरा कौन थे? लास्ट तीर्थंकरा ये थे महावीरा। जैसे गुरु होते हैं ना, ऐसे ही ये थे महावीरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभनाथा। ठीक है, फर्स्ट जो थे वो ऋषभनाथा थे। उनका सिंबल था वुल। ठीक है, फर्स्ट ऋषभनाथा, उनका सिंबल वुल। और जो 23rd थे वो थे प्रसवानाथ। ठीक है, प्रसवानाथ, उनका सिंबल था स्नेक। ठीक है, उनका सिंबल स्नेक। और जो लास्ट थे 24th वो महावीरा, इनका सिंबल था लॉयन। इन्होंने ही ओरिजिनली फाउंड किया था जैनिज्म को। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट कौन है? ऋषभनाथा, इनका सिंबल वुल। और 23rd पारस्वनाथा, इनका सिंबल स्नेक। और 24th महावीरा, जिनका लॉयन। ठीक है, महावीरा का लाइन। ऋषभनाथा का बुल है, परस्वनाथा का स्नेक है, महावीरा का लाइन। टोटल कितने हैं? 24 है। और किसने ओरिजिनली फाउंड किया था जैनिज्म को? महावीरा ने। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट। ठीक है, जो चावल सबसे पहले
हड़प्पा साइट में कहाँ पे उगाए गए थे, कहाँ पे कल्टीवेट किए गए थे, तो ये लोथल में, जहाँ पे पानी होगा ज़्यादा। लोथल वाज द फर्स्ट डॉकयार्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, लोथल क्या है, फर्स्ट डॉकयार्ड है वर्ल्ड का, ऐसे पूछ सकते हैं फर्स्ट डॉकयार्ड कौन सा है वर्ल्ड का, लोथल। ठीक है, और ये इंट्रेंस भी है, इंट्रेंस गेट बोलते हैं ना, ऐसे इंट्रेंस भी है हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन का। इसको डिस्कवर किया था SR राव ने 1954 में। और यहाँ पे हमें राइस के एविडेंस मिले हैं, कौन सी जगह पे, लोथल और रंगपुर, ये दोनों ही गुजरात में आते हैं। ठीक है, ये जगह भी पता होनी चाहिए, लोथल और रंगपुर 1954 में। जो टक्सिला है वाज द फेमस साइट, किसकी साइट है वो, टक्सिला जो है वो फेमस साइट किसकी है, गंधारा आर्ट की। ठीक है, गंधारा आर्ट की। टक्सला वाज द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया, ईस्टर्न शोर ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड में आती है। और इसको हम, टक्सला का मतलब है सिटी ऑफ ए कट स्टोन। ठीक है, कट स्टोन मतलब कि रॉक को कट कर करके बनी है ये। ठीक है, रॉक कट कर करके बनी है, ये पंजाब में आती है, पंजाब पाकिस्तान में आती है। ऐसे ही पूछ सकते हैं सिटी ऑफ ए कट स्टोन किसको बोलते हैं, टक्सा रॉक किसको बोलते हैं, तो टक्सला को बोलते हैं। ठीक है, सभा एंड समिति आर द टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब ये डेमोक्रेटिक यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे भी एंशियंट टाइम में भी कौन सी पॉलिटिशियन थी, डेमोक्रेसी वाली। ठीक है, तो ये किसके, जो दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सभा और समिति, ये कौन से टाइम पीरियड के हैं, ये ऋग्वेदिक आयरन। ठीक है, जो ऋग्वेदी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में पीरियड आता है ऋग्वेदिक, उस टाइम में ये दो इंस्टीट्यूशन थे। अब कौन कौन सी थी, बहुत सी असेंबली थी, सभा, समिति, विधाता, गाना। ठीक है, ये सारे मेंशन किए हैं ऋग्वेदा में। ऐसे पूछ सकते हैं ऋग्वेदा में क्या क्या मेंशन किया है, सभा, समिति, विधाता, गाना। ठीक है, सभा, समिति, विधाता, गाना। ठीक, और उसके बाद जो सभा समिति है वो दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेंबली थी। और यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन एडमायरेबल, अलो टू पार्टिसिपेट इन सभा समिति। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वुमेन को भी पार्टिसिपेट किया गया था, फिर बाद में जब टाइम पीरियड आता गया चेंज होते रहे, फिर वुमेन का जो स्टेटस था वो लो हो गया, लेकिन ऋग्वेदा के टाइम पे वुमेन का स्टेटस भी हाई था और दोनों ही पार्टिसिपेट करते थे सभा समिति में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए ये। और भी एडमिनिस्ट्रेशन थे जैसे जना, विश, ग्रामा, कुला। ठीक है, जना, विश, ग्रामा और कुला। विश था जो जना को डिवाइड किया। देखिए, जना को जैसे छोटे छोटे डिवाइड किया, जैसे ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक, ग्रुप ऑफ विलेज को क्या बोलते थे, विश। और इसका जो हेड था वो था प्रजापति। ठीक है, प्रजापति। और उसके बाद ये जो जना का हेड था वो था जनापदा। ठीक है, जनापदा। ग्रामा का जो हेड था, ग्राम हो गया विलेज। ठीक है, ग्राम क्या हो गया, विलेज। और विलेज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, विश, एंशियंट टाइम में। ठीक है, ग्राम के ग्रुप को विश बोलते हैं और उसके ग्रुप को जना बोलते हैं। ठीक है, ग्राम का हेड था ग्रामीन्स, फिर उसके बाद कुला। ठीक है, कुला, उसको, उसके हेड को हम बोलते हैं कुलापा, ये पता होना चाहिए, कुलापा। हु कंपोज्ड ए होली पराशति। ठीक है, किसने ए होली पराशति को कंपोज किया, ये थे रवि कृति। ठीक है, रवि कृति ए होली। रवि कृति किससे रिलेटेड है, किसको लिखा था इन्होंने, कंपोज किया था, ए होली पराशति। अब ये जो ए होल है ये स्टेट कहाँ पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती है। और ये फर्स्ट कैपिटल थी चालुक्य की, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कैपिटल चालुक्य की ए होली। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल कौन थी, चालुक्य की, ए होली। और इसको कंपोज किया था, इसको कंपोज किया था रवि कृति ने। ठीक है, रवि कृति ने। इस पे यही लिखा हुआ है ज़्यादातर कि हर्षवर्धन को हराया था पुलिकेशिन सेकंड ने। फिर उसने विक्ट्री पाई चोलक्या ऑन पल्लवा पे। ठीक है, फिर उसने कैपिटल होली से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, बादामानी। ठीक है, बादामानी, पुलिकेशिन फर्स्ट ने, यही लिखा हुआ है इसमें, इस इंस्क्रिप्शन। और अब जो रवि कृति थे वो कौन से कोर्ट पोइट थे, किसके कोर्ट पोइट थे, पुलिकेशिन सेकंड के। ठीक है, पुलिकेशिन सेकंड के, जो चालुक्य किंग। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रवि कृति कौन सी डायनेस्टी के कोर्ट पोइट थे, चालुक्य डायनेस्टी के। और कौन सा किंग था, पुलिकेशिन सेकंड। एक पुलिकेशिन फर्स्ट भी है, लेकिन पुलिकेशिन सेकंड के टाइम पे ये कोर्ट पोइट थे। जो पुलिकेशिन फर्स्ट था उन्होंने अपनी कैपिटल अहोली से बादामी में ट्रांसफ़र कर दी थी।
ठीक है। और हमने पढ़ा था समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन था कोर्ट पोइट उसका, हरिसिना। ठीक है, हरिसिना किसके टाइम पे था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंडिया म्यूजिक वी ट्रेस वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा। ठीक है, जो म्यूजिक है इंडिया का वो कहाँ से ओरिजिन, मतलब कौन से वेदा से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो हमारे 4 वेद है, सबसे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद। और सॉन्ग कहाँ से, म्यूजिक कहाँ से ओरिजिन हुआ है, समावेदा से। ठीक है, समावेदा से ओरिजिन हुआ। द फेमस फिजिशियन ड्यूरिंग द बुद्धा टाइम, बुद्धा टाइम के टाइम में फेमस फिजिशियन, फेमस डॉक्टर भी बोल सकते हो, फिजिशियन भी बोल सकते हो, कौन थे, तो ये थे जीवाका। ठीक है, जीवाका किसके टाइम पीरियड में था, बुद्धा के टाइम में। जीवाका बुद्धा के टाइम में, ये पता होनी चाहिए। अराजविकृति किसके टाइम में था, पुलिकेशिन सेकंड के टाइम में, जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और हरिसिना मौर्य डायनेस्टी से, गुप्त मौर्य के कोर्ट पोइट थे वो। ठीक है, और जीविका जीविका बुद्धा के टाइम पे था। अब जो सुश्रुता है उसको हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन किसको बोलते हैं, सुश्रुतों को। ठीक है, सुश्रुतों को हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन सुश्रुतों को बोलते हैं। और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी इनको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है लर्न रखना। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एक ही है, सुश्रुतों। ठीक है, और जो जीविका है वो पर्सनल फिजिशियन थे हरंका किंग बिम्बिसरा और बुद्धा के, बिम्बिसरा और बुद्धा दोनों के ये पर्सनल फिजिशियन थे, किसके, बुद्धा और बिम्बिसरा। जो हरंका डायनेस्टी के किंग थे बिम्बिसरा, उनके भी और बुद्धा के। सबसे पुराना एंशियंट टेक्स्ट जिस पे वर्ण सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम है ना, जैसे शूद्रा हो गया, वैश्य हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, तो किसमें ये रेफरेंस दिया हुआ है, किसमें ये बताया हुआ है, तो ये ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा। ओल्ड वेदस कौन है, ओल्ड वेदा भी कौन है हमारा, ऋग्वेद। इसका जो 10th मंडला है उसी में बोला है कि पुरुषा सुक्ता। ठीक है, 10th मंडला है पुरुषा सुक्ता। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कौन से मंडला में, तो 10th मंडला पुरुषा सुक्ता उसमें मेंशन किया हुआ है। फोर वर्ना आल्दो द वर्ड वर्ना इट सेल्फ इज नॉट मैंशन। ठीक है, मतलब वर्ना किया हुआ है लेकिन इसका कोई नाम वगैरह ये मेंशन नहीं किया। फर्स्ट और 10th कंपाइल इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये कब बनाया था, जो फर्स्ट और 10th है ये लेटेक, जो बाद में वैदिक पीरियड आया था उस टाइम में ये डाले गए थे इसमें। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द काज ऑफ ऑल सोरो इज। ठीक है, दुख का क्या कारण है, तो इसको उन्होंने क्या बोला था, तन्हा। ठीक है, तन्हा, ऐसे तन्हाई भी बोलते हैं ना, जैसे तन्हाई आजकल, तो उन्होंने बोला था तन्हा। जो 4 नोबल ट्रुथ है जो बुद्धा ने दिए, जिसको हम आर्य सत्य बोलते हैं। ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ बाय बुद्धिज्म जो बुद्धा ने दिया उसको हम क्या बोलते हैं, आर्य सत्य। उसमें सबसे पहले आता है दुखा। दुखा मतलब सफ़र, जैसे जो दुख होता है, पेन होती है। ठीक है, वो आता है फर्स्ट। समुद्या, समुद्या मतलब कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, यही तन्हा जिसको हम तन्हा बोल रहे हैं। निरोधा, निरोधा मतलब कि इसका एंड कैसे होगा। मगा, मगा मतलब पाथ। ठीक है, नोवल इनलाइटमेंट 8 फोल्ड। ठीक है, जो 8 फोल्ड उन्होंने 8 रास्ते बताए थे कि ऐसे ऐसे इसका पाथ है। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं कि जो आर्य आर्य सत्य है वो किसने दिया है, तो ये दिया है महात्मा बुद्ध ने। आर्य सत्य किसने दिया है, महात्मा बुद्ध ने। फर्स्ट है दुख, सेकंड है समुद्य, तीसरा है निरोध्य और फोर्थ है मगा। ठीक है, दुख, समुद्य, निरोध्य और मगा। ठीक है, दुखा, समुद्य, निरोध्य, मगा। सबसे पहले दुख आएगा, फिर उसके बाद दुख का ओरिजिन कहाँ से होता है, ख़त्म कैसे करना है, कौन सा रास्ता है। ठीक है, तो आर्य सत्य में 4, दुखा, समुद्य, निरोध्य और उसके बाद मगा। ठीक है, ये चारों किसने दिए, महात्मा बुद्ध ने दिए। तो रास्ता जो जिसमें उन्होंने पाथ बताया है उसको क्या बोला है, मगा बोला है। तो 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, 8 रास्ते बताए हैं कि कैसे हमने इस दुख से, दुख भरे संसार से निकलना है। तो 4 को हम क्या बोलेंगे, आर्य सत्य किसने दिया है, महात्मा बुद्ध ने दिया है। कौन कौन सा है, दुखा, समुद्र, निरोध्य, मगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि कौन से गॉड हैं जो ऋग वैदिक पीरियड से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ऋग वैदिक पीरियड में अदिति, इंद्रा, मारुत सब थे, लेकिन शिवा नहीं थे। कौन कौन से थे ऋग वैदिक पीरियड में जो गॉड हैं, इंद्र, अग्नि, वरुणा, सोमा, सवित्री, विष्णु, आदित्य, अप्सरा, रुद्रा, उषा, पृथ्वी और भी थे कुछ। ठीक है, ये पता होने चाहिए। इंद्रा, अग्नि, वरुणा, सोमा, सवित्री, विष्णु, अदिति, अप्सरा, रुद्र,
उषा, पृथ्वी। ठीक है, इंद्रा, अग्नि, वरुणा, सोमा, सवित्री, विष्णु, अदिति, अप्सरा, रुद्र, उषा, पृथ्वी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गॉड शिवा जो थे उनका कोई वर्णन नहीं किया हुआ है। इंद्रा को बोलते थे वो पुराण धारा। ठीक है, प्राण धारा, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्राण धारा, ब्रेकर ऑफ ए फॉर्ट। ब्रेकर ऑफ फॉर्ट किसको बोलते थे? इंद्रा को बोलते थे। ब्रेकर ऑफ ए फॉर्ट इंद्रा को बोलते थे। किस में मेंशन किया हुआ है? ऋग्वेदिक पीरियड में मेंशन किया हुआ है। ऐसे पूछ सकते हैं इंद्रा का दूसरा नाम क्या है? पुरंदारा। ठीक है, पुरंदारा। तो कौन से टाइम पीरियड में आया था ये? कौन से टाइम पीरियड में गॉड थे ये? ऋग्वेदा पीरियड में गॉड थे। ठीक है, सबसे पहले वो इंद्र को मानते थे, फिर सेकंड नंबर पे वो अग्नि को मानते थे, लेकिन इस टाइम में शिवा का अब है ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी का ओल्डेस्ट स्कूल कौन सा है? ठीक है, इंडियन फिलोसफी का ओल्डेस्ट स्कूल सांख्य। कौन सा है? सांख्य। इंडियन फिलोसफी का ओल्डेस्ट स्कूल सांख्य। इसमें ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स दोनों थे। हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मेजर स्कूल थे ऑर्थोडॉक्स के। ठीक है, हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मेजर स्कूल थे ऑर्थोडॉक्स के, जिसको हम अस्थिका बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स को क्या बोलते हैं? अस्थिका। ठीक है, इसमें आता है न्याय, वेशिका, समख्य, योगा, मीमांसा, वेदांता। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स में कितने स्कूल आते थे? तो 6। उसका नाम है अस्तिका। अस्तिका में कौन सा है? न्याय, विशाखा, समख्य, योगा, मीमांसा, वेदांता। योगा किस में आता है? योगा ऑर्थोडॉक्स में आता है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स में आता है ये। समख्या स्कूल के पार्ट है ये। कौन से? समख्या स्कूल, जो ओल्डेस्ट इंडस फिलोसफी है ऑर्थोडॉक्स के। 6 पार्ट हैं इसमें। नया, विशाखा, समख्या, योगा, मीमांसा और वेदांता है। और योगा किस में आता है? ऑर्थोडॉक्स। और 5 थे हिट्रोडॉक्स। हिट्रोडॉक्स को हम बोलते हैं नास्तिका। ठीक है, नास्तिका। इसमें आता है जैन, बुद्धिज़्म, अजविका, अनजाना और चर्वका। मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं वो कौन होते हैं? वो हिट्रोडॉक्स होते हैं। ठीक है, और जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो गॉड को मानते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज़्म वगैरह जैनिज़्म किस में आ गया? हिट्रोडॉक्स में आ गया, जिसको हम नास्तिका बोलते हैं। ठीक है, नास्तिका बोलते हैं। जैन, बुद्धिज़्म, अजविका, अनजाना एंड चार्वका। ठीक है, तो 5 स्कूल आगे हिट्रोडॉक्स में और 6 स्कूल आगे ऑर्थोडॉक्स में। जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेदा में वो किसके लिए है? ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए है? वो सावित्री के लिए। ठीक है, सावित्री को एड्रेस किया हुआ है। जो गायत्री मंत्र है वो किसके लिए? सावित्री को एड्रेस किया हुआ है। गायत्री मंत्र जो है वो थर्ड, ठीक है, थर्ड मंडला में आता है। ऋग्वेदा के थर्ड मंडला में। 10th मंडला में क्या आया था? 10th मंडला में वर्ण सिस्टम आया था, जिसको परुश्रुता बोलते हैं हम। ठीक है, परुश्रुता बोलते हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र है वो किसको? सोलर डाइटी। ठीक है, सोलर डाइटी सवित्री, जो सूरज की डाइटी सवित्री है उसको। ठीक है, उसको मानते हैं हम। उसके लिए प्रे करते हैं सावित्री। बुद्धा वाज बॉर्न इन। बुद्धा कब पैदा हुए थे? 563। ठीक है, 563 BC में बुद्धा पैदा हुए थे। ये एक एस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब रिच फैमिली में पैदा हुए थे। शाक्या क्लान था इनका। शाक्या क्लान था। लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे। ठीक है, ये नेपाल में कपिल देव, कपिला वस्तु वहाँ पे जगह का नाम है, वहाँ पे पैदा हुए थे। नेपाल में पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध। कब हुए थे? 563 BC में। और कौन से क्लान में? शाक्या क्लान में। इनके पापा देखे जाएं तो कौन थे? सुदौर्ना। मदर माया देवी, जिन्होंने इसको पाल पोस के बड़ा किया था, वो उनकी मौसी थी गौतमी। उनके नाम पे इनका। और इनके स्पाउस थे यशोधरा। चिल्ड्रन था राहुला। और अदर नेम से क्या बुलाते हैं हमने इसको? शक्य मुनि। शक्य मुनि होता है सेज ऑफ द शक्य। और मास्टर इनके थे अलार्क लामा और उदाका रामपुता। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था? अलार्क लामा। आपने सुना होगा काफ़ी टाइम, अलार्क लामा और उदुक्का रामपुता। ठीक है, डेथ कहाँ हुई थी इनकी? खुशीनगर। कब हुई थी? 583 में। ठीक है, डेथ इनकी खुशीनगर हुई थी, जहाँ बोलते हैं इनको महानिर्वाणा। ठीक है, डेथ नहीं बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, महापरिनिर्वाणा। जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उनके जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे स्क्रिप्चर है त्रिपिटका। ठीक है, त्रिपिटका ऐसे पूछ सकते हैं कि त्रिपिटका जो है ये किससे, कौन से रिलीजियस से बिलोंग करता है? बुद्धिज़्म से। तो इसको कौन सी लैंग्वेज में हमने लिखा है? ये है पाली।
ठीक है, पाली। और प्राकृत लैंग्वेज में हमने जैनिज्म के लिखे हैं। पाली लैंग्वेज में हमने बुद्धिज़्म का लिखा हुआ है और प्राकृत लैंग्वेज में हमने जैनिज्म के बारे में लिखा हुआ है। जो पिटाका का मतलब होता है वो होता है बास्केट, ठीक है, वो क्या होता है, बास्केट होता है। और यहाँ पे जैसे मॉन्क, मॉन्क को बोलते थे वो विनाया पिटाका, ठीक है, जो मॉन्क, मॉन्क मतलब पुजारी टाइप के होते हैं, उनको बोलते थे विनाया पिटाका, ठीक है। और जो बास्केट यहाँ पे डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब जिसमें बुक्स वगैरह होती थी उसको हम सूत्र निकाशा, ठीक है, उसको हम सूत्र पिटाका और निकाशा, ये पूछ सकते हैं। विनाया पिटाका मॉन्क को बोलते थे, ठीक है। और जो स्पेशल इनकी बास्केट थी, स्पेशल डॉक्ट्राइन थी, वो थी अभिधर्मा, ठीक है, अभिधर्मा, अभिधर्मा पिटाका। वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है, सबसे पहला ज्ञान इन्होंने अपना कहाँ पे दिया था, ठीक है, ये दिया था कुशीनगर में, कुशीनगर नहीं, सारनाथ में, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहाँ दिया था अपना फर्स्ट सरमन, फर्स्ट ज्ञान, कुशीनगर, सारनाथ। कौन सा रूलर था जो बुद्धिज्म को भी और महावीरा को भी, दोनों को मानता था, ठीक है, कौन सा ऐसा रूलर था जो बुद्धिज्म और महावीरा दोनों को मानता था, अजात शत्रु, ठीक है, कौन था, अजात शत्रु। बुद्धिज्म और महावीर जैनिज्म दोनों को ही अपनाया था जिसने। जो अजात शत्रु है ये हरंका डायनेस्टी और 15th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हरंका डायनेस्टी 50th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बिम्बिसरा के ये बेटे थे, ठीक है, बिम्बिसरा के ये बेटे थे। इनमें से कौन सा त्रिपटका जो थ्री बास्केट थी उसमें से बिलोंग नहीं करता, मतलब उसका पार्ट नहीं था। सुता भी था, अभिदामा भी था, विनय भी था, है ना, सुता, अभिदामा, विनय तीनों था, लेकिन जटकास नहीं था, जटकास नहीं था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो विनय पटका था उसमें क्या था, उसका उसमें ओरिजिन ऑफ संघ, जो संघ होते थे, रूलर ऑफ मॉन्क नॉन, मतलब जो उनके मॉन्क शॉन्क पुजारी शुजारी होते हैं उनके क्या रूल हैं वो बताया। और सूत्रा पिटाका में इसके डिस्कोर्स, इसके ज्ञान के बारे में बताया। अभिधम्मा में क्या बताया हुआ है, इनकी साइकोलॉजी, फिलॉसफी वो वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आ गया विना पटका में आ गया मॉन्क के रूल्स वगैरह, और सूत्रा में आ गया डिस्कोर्स वगैरह, और अभिधम्मा में राइटिंग और फिलॉसफी वगैरह। द ओरिजिनल नेम ऑफ सेक्ट विच लेटर कम टू नोन एज ए जैना, ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था उस सेक्ट का जिसका बाद में हमने क्या नाम डाल दिया, जैना, ठीक है, जैना। तो उसको हम बोलते हैं, पहले हम क्या बोलते थे, निग्रंथास, ठीक है, निग्रंथास, फिर बाद में हम इसको जैना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ नंदा एट द हैंड ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य इन द संस्कृत प्ले, मतलब कि जब नंद डायनेस्टी का अंत हो रहा था कौटिल्य और चंद्रगुप्त के हाथों से, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद ये कौन सी बुक में, मतलब कौन से संस्कृत प्ले में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है मृचाकात्या, लिखा हुआ है मुद्रराक्षा, ठीक है। नंद डायनेस्टी और मौर्य के बारे में किस में लिखा हुआ है, नंद डायनेस्टी, कौटिल्य की जो स्टोरी है आपने सुनी होगी कि नंद डायनेस्टी और कौटिल्य की स्टोरी, चंद्रगुप्त की स्टोरी, ये किस में लिखा हुआ है, मुद्रराक्षा में, मुद्रराक्षा में लिखा हुआ है। किसने लिखा है इसको, विशाखा दत्ता। आपको पूछ सकते हैं कि मुद्रराक्षा एक संस्कृति लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज में किसने लिखा है, विशाखा दत्ता ने लिखा हुआ है। और किसके बारे में लिखा है, मौर्य एम्पायर गुप्ता, चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो विशाखा दत्ता थे वो गुप्त एम्पायर के कोर्ट पोइट थे, ठीक है, गुप्त एम्पायर के, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोइट थे वो, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोइट थे। और 14 टू विच पीरियड इंडियन हिस्ट्री आर्यभट्टा एंड ब्रह्ममीरा, ठीक है, ब्रह्ममीरा साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, ये दोनों ही कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, आर्यभट्टा और ब्रह्ममीरा। आर्यभट्टा मैथमेटिशियन थे और ब्रह्ममीरा साइंटिस्ट थे। आपने अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे ये जो पोइट थे या साइंटिस्ट थे ये पूछा हुआ था, ठीक है, वहाँ पे। तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं गुप्ता पीरियड से, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो आर्यभट्टा है वो मैथमेटिशियन है कि साइंटिस्ट है, और ब्रह्ममीरा जो है वो क्या है, ठीक है। जो आर्यभट्टा है जिन्होंने इन्वेंशन किया था डेसिमल सिस्टम और जीरो, ठीक है, जीरो और डेसिमल सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम है, पॉइंट वाला सिस्टम है, वो किसने डिस्कवर किया था, आर्यभट्टा ने किया था।
और उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था अर्थ इज़ ए नॉट स्टैटिक, मतलब अर्थ एक जगह पे खड़ी नहीं है, ठीक है, ये सन के आगे पीछे घूमती है। फर्स्ट टाइम किसने बताया था? फर्स्ट टाइम आर्यभट्टा ने बताया था। और डेसिमल और जीरो भी आर्यभट्टा ने कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? चंद्रगुप्त, मतलब गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द गुप्ता रूलर नोन एज ए लिच्छवी दोत्रा, ठीक है, जिसको हम लिच्छवी दोत्रा बोलते हैं, वो कौन सा गुप्ता रूलर है? तो वो है समुद्रगुप्त, ठीक है, वो कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम हीरो ऑफ ए 100 बैटल और नेपोलियन ऑफ इंडिया, हीरो ऑफ ए 100 बैटल भी हम किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं, जिसने कभी मतलब हार ही नहीं फेस की थी। और इनके सन थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के सन थे ये, ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्ता फर्स्ट के सन थे। और इनकी मदर थी जो, वो लिच्छावी प्रिंसेस थी, तभी हम इनको लिच्छावी दोत्र भी बोलते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? ठीक है, डिफीट किया था, किसको हराया था? सेलेकस को, ठीक है, सेलेकस को हराया था इन्होंने, सेलेकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को हरा के फिर गुप्ता डायनेस्टी, मतलब मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है। और ये मगध किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। मगध किंगडम रिसेंट कहाँ पे है? बिहार में। जो सेलेकस फर्स्ट थे वो मैसिडोनिया के जनरल, ठीक है, मैसिडोनिया के मतलब अलेक्जेंडर की आर्मी का जनरल था। अलेक्जेंडर ने इनको भेजा हुआ था, ठीक है, अलेक्जेंडर ने इनको भेजा था कि इंडस वैली का जो वेस्ट वाला पोर्शन है उस पे हमने विक्ट्री पानी है, उस पे हमने जीत पानी है। इसकी स्टोरी है पूरी।